रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शंस, क्या ये प्रोपोर्शंस हैं? तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, रेशियो इन द सेंस, रेशियो दैट मींस इस टाइप का जिसे हम इस टू बोलते हैं, प्रोपोर्शंस डबल इस टू हो जाते हैं। ये एज ए इक्वल काउंट होता है, एज ए इक्वल हम इसे काउंट करते हैं। तो रेशियो फर्स्ट क्वेश्चन में है डिटरमाइन करो कि ये प्रोपोर्शंस में है कि नहीं। फर्स्ट है 15, 45, 40 और 120। डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है, पता लगाना है कि ये प्रोपोर्शंस में है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्सट्रीम और ये मिडिल और एक्सट्रीम का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकाल करके उनको प्राइम नंबर में लाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो ये प्रोपोर्शंस हैं। तो चलो करते हैं। 15/45, इसको अगर हम करें 40/120, 15 1 जा 15, 15 3 जा होता है 45, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 3 जा होता है 12, तो 1/3 इज इक्वल 1/3। LHS RHS अगर इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे ये प्रोपोर्शंस हैं। तो लिखोगे देयरफॉर 15, 45, 40 एंड 120 आर इन प्रोपोर्शंस। सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड है 33, 121, 9 और 96। ये इस तरीके से गिवन है 4 नंबर्स और बोल रहा मालूम करिए कि ये प्रोपोर्शंस में है कि नहीं। ट्रिक अपनी वही है, 33/121, 9/96, इनको डिवाइड करेंगे हम। ये 11 3 जा 33 और 11 11 जा होता है 121। इसको अगर हम करें 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये और तो कैंसिल नहीं होगा। 3 के टेबल में 32 आता नहीं है, 3 के टेबल में ये नहीं आता 11, तो 3/11, ये 3/32। ये क्या है, LHS आर नॉट इक्वल टू RHS, सो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शंस। ओके, नेक्स्ट है इसी का, फाइंड करिए प्रोपोर्शंस में है कि नहीं है। तो 24/28, 36/48, ऐसे लिखने के बाद डिवाइड करो। किससे हो रहा है ये, 4 से, 4 6 जा, 4 7 जा, ये किससे हो रहा, 12 3 जा और 12 4 जा, तो 6/7 और ये 3/4। तो ये क्या है, दोनों सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, दे आर नॉट प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट 32, 48, 70 एंड 210। इसमें मालूम करना है कि प्रोपोर्शंस में है ये कि नहीं है। तो सेम जो अभी हम करते आए हैं, इसको 32/48, 70/210 टेबल में आता है ये किसी के, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 2 जा 8, 0 से 0 कैंसिल, 7 1 जा 7, 3 जा 21, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 और ये क्या है 1/3, नॉट इन प्रोपोर्शंस बिकॉज ऑफ LHS नॉट इक्वल टू RHS। नेक्स्ट 4 6 8 12, तो इसको डिवाइड करो, 4 6 8/12, 2 2 जा 2 3 जा, 4 2 जा 4 3 जा, 2/3 2/3। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा, दोनों सेम है, दैट मीन्स प्रोपोर्शंस में। आप नीचे लिख लेना, हेंस 4 6 8 12 आर इन प्रोपोर्शंस। 44
75 एंड 100, 33 अपॉन 44, 75 अपॉन 100, 11 3 11 4 दिख रहा है सबको, दिख रहा है ये भी कैंसिल होगा, 25 3 होता है, 25 4 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4, LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शंस। इन दोनों क्वेश्चंस में हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ट्रू कब होंगे? जब इन दोनों का रेशियो एज ए इक्वल होंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, तो वो ट्रू होगा। अगर LHS RHS इक्वल नहीं आए तो वो तो ट्रू होने का सवाल ही नहीं है, तो वो तो फॉल्स होगा। तो यहां पर हम इसको चेक करते हैं, एज इक्वल काउंट होता है ये, तो चेक करें, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 8 2 एंड 8 3 24, 2 अपॉन 3 2 अपॉन 3, तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर ये है 21 अपॉन 6 इज इक्वल 35 अपॉन 10। इनमें अगर हम चेक करें, 3 2 3 7 5 2 10 5 7 7/2 7/2, yes they are in proportions, तो statements is true. why? because LHS are equal to RHS. आपको जो टीचर्स हैं वो डिफरेंट टाइप में ही बता सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इफ बोथ आर इक्वल देन द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, बट डिवाइड करके सिंप्लीफाई थोड़ा इजी पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई इज ओके, देन यू कैन सॉल्व। नेक्स्ट, थर्ड, 12 is to 18, 28 is to 12। तो ये 12 अपॉन 18 है, इसको एज इक्वल काउंट करेंगे 28 अपॉन 12, तो इसको 6 2 6 3 करें, ये 2 1 2 4 2 6 और कैंसिल होगा ना, नहीं हो रहा, तो 2/3, और ये कितना हुआ 14 और 6, तो ये क्या होगा? LHS नॉट इक्वल टू RHS, दैट मीन्स फॉल्स। इसका नेक्स्ट करें हम, C पार्ट था ये, इसका D पार्ट, 8 is to 9, 24 27। इसको अगर सॉल्व करें तो 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू 24 अपॉन 27, तो ये 3 8 जा होता है और 3 9 जा, तो 8 अपॉन 9 इज इक्वल 8 अपॉन 9, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। दिख रहा है, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट, E एंड F पार्ट। E है 5.2 is to 3.9, 3 is to 4, 0.9 0.36, 10 is to 4। बच्चों आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा स्टैंडर्ड बता रहा हूं, मतलब थोड़ा फास्ट करा रहा हूं। आप एक्सरसाइज पढ़ चुके हो पूरा साल, एग्जाम टाइम है तो थोड़ा फास्ट बताना पड़ेगा। तो इसमें भी वही है, स्टेटमेंट्स हमें बताना है, प्रोपोर्शंस हैं कि नहीं है, तो हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। थोड़ा पॉइंट आता है तो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, पॉइंट को राक्षस समझते हो, मतलब बहुत डर बैठा होता है पॉइंट लेकर, कुछ होता नहीं है। देख लो बेसिकली क्या है, 5.2 अपॉन 3.9 इज इक्वल 3 अपॉन 4। 0.11 प्लेस पर है तो कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट, सेम प्लेस पर होना चाहिए। तो ये वी कैन राइट सिंपली 52 अपॉन 39 इज इक्वल 3 अपॉन 4। इफ वी डिवाइड बाई 13, 13 4 जा, 13 3 जा, तो इट विल बी 4 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 4। तो 4 अपॉन 3 इज इक्वल 3 अपॉन 4 इज नॉट इक्वल, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों अलग है डिजिट सेम, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंफ्यूज नहीं होना, नॉट इक्वल है, दैट मीन्स स्टेटमेंट इज फॉल्स है। इस पे चलो, 0.9 डिवाइड बाई 0.36 इज इक्वल 10 अपॉन 4 है,
तो ये देखो ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, तो बैलेंस करो पहले, 0 लगा दिए, इधर कुछ नहीं है तो 2 डिजिट। अब इनको खत्म कर दो। अब ये नॉर्मली हो गया 90/36 और ये हो गया 10/4। तो आप इसको डिवाइड करो, 9 10 होता ही है, 9 4 36। अगर इसको हम डिवाइड करें 2 5 2 2 और हो रहा 2 5 और 2 2 तो 5/2 इज इक्वल 5/2। स्टेटमेंट इज ट्रू। नोट डाउन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी पूछ रहा सेम की प्रोपोर्शंस में है कि नहीं है। तो मैं थोड़ा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें हिंट देता हूं कि ये यूनिट सेम होने चाहिए, ये यूनिट सेम होने चाहिए, तभी आप डिवाइड करना। अगर सेम LHS इक्वल RHS आ रहे हैं तो प्रोपोर्शंस में हैं। कंडीशन याद रखना कि ये अगर रुपीज में है, ये पैसे में दे दिया, तो आपको दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसे में या रुपीज में। यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर रुपीज हैं तो इट्स ओके, आप डिवाइड कर सकते हो नॉर्मली इस तरीके से 15/75 और इसको क्या लिखोगे 40/20। यूनिट सेम होने चाहिए, कंडीशन दिमाग में हो। बाकी जैसे करते आए हो, 0 से 0, 2 2 और 2 1 ये 5 3 होता है 15, 5 1 5 5 और इसको कट करो 3 1 3 5 तो 2/1 हो गया और ये हो गया कितना 1/5। देखो सेम नहीं है तो प्रोपोर्शंस नहीं है, तो नॉट इन प्रोपोर्शंस। क्या लिखोगे नॉट इन प्रोपोर्शंस। ओके, स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। स्टेटमेंट्स कैसा है, ट्रू है तो नो, स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। देखो ये लीटर और ये लीटर में है तो 7.5 लीटर अपॉन 15 लीटर इज इक्वल 5/10 है ये। तो पॉइंट्स देखो इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को खत्म करोगे तो एक 0 आ जाएगा क्योंकि इसके बाद एक नंबर है। अब ये हो गया 75 और 150 इज इक्वल 5/10। तो 15 3 15 5 और 15 1 15 0। तो ये 5 1 5 2 ये 5 1 5 2 तो 1/2 और 1/2। तो क्या होगा ये स्टेटमेंट्स ट्रू होगा।